नमस्कार दोस्तों, आज जो है वो तात्मा तांती और जो है 580 जाति के इतिहास भी देखेंगे। हल्का सा उनके परिस्थिति जो अपडेट्स हैं वो क्या अपडेट्स हैं वो भी आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग भाग में रहते हैं, इंडिया के अलग अलग भाग में रहते हैं। आज भी अपडेट है, हमारे संविधान में जाति के नाम पे ही तो आरक्षण है, तो जाति के इन्फॉर्मेशन तो मिलनी ही चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जातिवाद तो बहुत बुरी चीज़ है। जातिवाद बुरी चीज़ नहीं है। जो मोहम्मद गजनी और गजनबी के वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको अपनी इतिहास, अपने पुरखों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अब महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जो यहाँ पर एक बड़े बड़े शिवाजी के वंशज हैं, जो आपको देखेंगे कि आप महात्मा गांधी के वंशज हैं, वो लोग क्यों नहीं अपने इतिहास को बताएंगे? गौरव है उनके इतिहास में ये चीज हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी कैस्ट जाति में जन्म लिए, कैस्ट जाति क्यों अपना इतिहास को छुपाएगा? तो वास्तविकता ये बात का भी और इस बात का भी है। आज हम लोग जो तांती तात्मा जाति या जो 580 जाति हैं, जो एक समय झेला है, तो उसमें बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने स्वाभिमान को बचाकर यहाँ तक आए हैं, और उन्हीं में से है सनातन हिंदू धर्म के लोग, खासकर क्योंकि इनको तो फर्स्ट टारगेट पे रखा गया। अन्य जाति और अन्य जनजातियों के साथ भी हुआ, बहुत सारे जो है समस्या उत्पन्न किया गया, लेकिन खासकर इन समुदायों को तो बहुत ही टॉर्चर किया गया, खासकर चुन चुन कर कहे तो आज हम देखेंगे कि वास्तविकता क्या है, इतिहास क्या है। देखिए, तात्मा तांती जाति के इतिहास से पहले मैं एक अपने बहुत ही अजीज मित्र से बात किया। उन्होंने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दिया वो तात्मा समाज से आते हैं। जब मैं ये कहता हूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है ये अपने आप मन से मनगढ़ंत हो, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। मैं वास्तव में बात करता हूँ लोगों से, उन कम्युनिटी के लोगों से, और जो बात वो लोग कहते हैं उसी बात को मैं आपके साथ जिक्र भी करता हूँ। वास्तव में वो जो मेरे तात्मा तांती मित्र हैं, उन्होंने बताया कि आज जो है 2014 इलेक्शन के बाद जो है बिहार के अंदर तात्मा तांती जाति अपने आप को 580 जाति में रखने लगे हैं, मानने लगे हैं, जो SC में आता है, शेड्यूल कास्ट में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रिजर्वेशन की एक अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलुओं को देखिए। ऐतिहासिक पहलुओं को जब आप लोग देखेंगे तो, क्योंकि मैं उनसे पूछा कि आपको क्या इतिहास है, हालांकि वो शिक्षक हैं, टीचिंग का काम करते हैं, लेकिन जो है उन्हें अपना इतिहास मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि विध्वंस हो गया और बहुत गरीबी झेला है। लोग पढ़े लिखे जो है शिक्षा तो नष्ट कर दिया था ना। जब आक्रांता हमारे देश में आया तो कहाँ वो पढ़ाने वाला था हम लोगों को तो भंगी बनाकर जो है सर के ऊपर टोकरी डालने वाला था। तो इस वजह से जो है शिक्षा समाप्त हो गया, इस वजह से कोई अपना इतिहास भी नहीं पढ़ा, तो उनको भी इतिहास नहीं मालूम है। हैरत की बात नहीं है कोई। अब देखिए कि उनके इतिहास में क्या है, उनके हमने पूछा, और मेरा एक तात्मा जाति के ऊपर एक जो पहला वाला वीडियो है उसको जाकर देखिएगा। मैंने जो उनसे पूछा था और जो आज भी पूछा हूँ यही है कि आपको इतिहास नहीं मालूम है तो आपके लोग क्या काम करते हैं। उन्होंने बोला कि जो हम अपने मतलब फोर फादर को देखें तो वो सब कहीं ना कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन के कामों में, मकान वगैरह बनाने के कामों में जो है वो लगे हुए होते हैं। मैंने पूछा कि आपके रिलेटिव के गांवों में जो आपके समुदाय हैं तात्मा तांती या 580 जाति के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, तो उन्होंने वही रिपीट किया। लगभग 70 to 75% लोग जो है आज भी वो वही काम कर रहे हैं। तो यह बात कहीं ना कहीं ये तो सिद्ध हो जाता है कि ये प्राचीन काल के जो है वो शिल्पकारी के वंशज, शिल्पकारों के ही वंशज है। अब देखिए कि जो इतिहास है क्यों नहीं पढ़ाया गया, समाप्त हो गया। आज इनके शायद कोई ऐसे, यदि तात्मा तांती जाति से आप बिलोंग करते हैं, आपको इतिहास मालूम है, तो हमारे चैनल पे आकर जो है हमसे कंसल्ट कीजिए आप और बताइए, ताकि आपके समाज को एक चेतना जाएगा, आपके लोग समझेंगे बातों को। फिर आज जो है 580 जाति में, क्योंकि एक ही आधार है उसमें कि वो भी दास लगाते हैं और वो भी दास लगाते हैं, इस वजह से जो है पूरे तात्मा तांती जाति जो है 580 जाति में जो है तब्दील हो गए, मतलब डिजॉल्व हो गए, मिल गए तो सही है, मिलना गलत बात नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं कि मिले, क्योंकि खंड खंड तोड़कर जो है बहुत सारे बनाए गए हैं, ये जाति बनाया गया है, बहुत सारे जाति बनाए गए हैं। प्राचीन काल में अब इतना जाति नहीं था। मध्यकालीन भारत में आप आएंगे, प्रवेश करेंगे तो हजारों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जिसमें जो है बहुत सारे जाति का निर्माण भी हुआ है। इस इतिहास का यह भी एक पहलू है।
दोस्तों तात्मा तांती जाति के कंस्ट्रक्शन लाइन का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है। 2014 के इलेक्शन बिहार में जब हुआ तब से ये एससी में लिखते हैं, अर्थात आप भी यदि तात्मा तांती जाति से आते हैं तो अपने आप को 500वासी जाति बताइए। ओबीसी पहले जो आते थे वो ओबीसी वो अपने मन से ही लिखा करते थे कि हम लोग, उनको पता ही नहीं था हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो वो ओबीसी लिख देते। लेकिन वास्तव में अब ये फाइनल हो गया है कहीं ना कहीं कि वो जो है अपने जाति को बदल दिए, मतलब तात्मा तांती जाति अब खत्म हो गया, नष्ट हो गया पूरी तरीके से। तात्मा तांती जाति अब नहीं रहा अस्तित्व में, संवैधानिक अधिकार अब इन शब्द को हटा लिया गया है और ये समुदाय भी अपने आप को ये तात्मा तांती कहलाना बंद कर दिए। हालांकि ये बहुत गौरव प्रदान करने वाला शब्द है और ये जाति का इतिहास भी प्राचीन होगा, बहुत महान कार्य किए होंगे, लेकिन आज कुछ कारण बस जो है ये अपने आप को जो है 500वासी जाति के रूप में चिन्हित कर चुके हैं, लिखने लगे हैं। मैंने ये भी उनसे पूछा कि आप लोगों के बीच में जो है वैवाहिक संबंध यदि 500वासी आप लोग कन्वर्टेड हुए तो क्या है, तो उन्होंने बताया कि अभी इस तरीके के कोई भी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इस आधार पर मैं भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। यदि कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो है अभी तात्मा तांती जाति जिस कैटेगरी में आते हैं खासकर वह कैटेगरी है एससी, अर्थात जो है शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में आते हैं अब, और अपना जाति के जगह पर जो है वो 500वासी जाति लिखते हैं, न कि तात्मा या तांती जाति लिखते हैं। ये बात भी समझने की आवश्यकता है। तो दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को काफी जानकारी मिल चुका होगा। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय।